बी लाइक वाटर माई फ्रेंड। दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग इस वाक्य को जानते हैं। क्या आपने भी कभी ब्रूस ली का ये प्रसिद्ध वाक्य सुना है? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विचार की जड़ें 2500 वर्ष पुराने एक महान दार्शनिक के ज्ञान में छिपी है। एक ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में जिसने शक्ति को बल में नहीं बल्कि विनम्रता में देखा, जिसने जीत को संघर्ष में नहीं बल्कि प्रवाह में देखा। वह थे लाओ त्सु। उनकी महान पुस्तक ताओ ते चिंग। आज हम जानेंगे कि कैसे लाओ त्सु का प्राचीन दर्शन ब्रूस ली के जीवन का आधार बना और कैसे बी लाइक वाटर एक केवल वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन गया। पहले हम लाओ त्सु के बारे में जानेंगे। लगभग 2500 वर्ष पहले चीन में एक महान दार्शनिक हुए जिन्हें दुनिया लाओ त्सु के नाम से जानती है। उन्होंने ताओइज्म, ताओवाद इस दुनिया को दिया। उनकी शिक्षाओं का मूल आधार था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, सरलता, विनम्रता और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करना। लाओ त्सु कहते थे कि जितना अधिक हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना अधिक संघर्ष पैदा होता है, लेकिन जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलते हैं तब शांति और सफलता दोनों मिलती है। लाओ त्सु और पानी का दर्शन। लाओ त्सु का सबसे प्रिय प्रतीक था पानी। उन्होंने कहा, पानी से अधिक कोमल कुछ नहीं, लेकिन कठोर से कठोर वस्तु को भी वह जीत लेता है एक दिन। पानी लड़ता नहीं, वह बहता है। पानी टकराता नहीं, वह रास्ता बना लेता है। पानी कभी घमंड नहीं करता, फिर भी नीचे बहते बहते महासागर बन जाता है। यही ताओ का रहस्य है। ब्रूस ली पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा? एक युवा लड़का जो आगे चलकर मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना। ब्रूस ली केवल एक फाइटर नहीं थे, वे दर्शन के विद्यार्थी भी थे। उन्होंने ताओइज्म, जैन बुद्धिज्म और पूर्वी दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उनमें सबसे अधिक उन पर प्रभाव पड़ा लाओ त्सु के वाटर फिलॉसफी का, बी लाइक वाटर। एक इंटरव्यू में ब्रूस ली ने कहा था, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। यानी अपने मन को खाली करो, निराकार बनो, पानी की तरह बनो। फिर उन्होंने कहा, व्हेन यू पुट वाटर इनटू कप इट्स बिकम कप। यदि पानी को कप में डालो तो वो कप बन जाता है, यदि बोतल में डालो तो बोतल बन जाता है। यही पानी की फ्लेक्सिबिलिटी है। और ब्रूस ली ने फ्लेक्सिबिलिटी इसी दर्शन से सीखा। ब्रूस ली ने लाओ त्सु के दर्शन से 5 महान सबक लिए। परिस्थितियों के अनुसार बदलो, जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो बदलता नहीं, सीखता नहीं, वह टूट जाता है। जो पानी की तरह बदलता है वह आगे बढ़ता जाता है। दूसरा है, कठोर मत बनो। पेड़ की सूखी शाखा तूफान में टूट जाती है, लेकिन घास झुक जाती है और बच जाती है। लचीलापन ही असली शक्ति है जो कि पानी में विद्यमान है। बाधाओं से मत लड़ो। जब पानी को चट्टान मिलती है तो रुकता नहीं, उसके आसपास से बह जाता है। ब्रूस ली कहते हैं, हर समस्या से लड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी रास्ता बदलना भी बुद्धिमानी है। शांत रहो। जब पानी स्थिर होता है तो दर्पण बन जाता है, और जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। सफलता पहले मन की शांति से आती है। पांचवा है, निरंतर बने रहो। पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, शक्ति से नहीं, निरंतरता से, कंटिन्यूटी से। यही सफलता का रहस्य है। आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग तनाव में हैं, भविष्य की चिंता में हैं, हर छोटी बात से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लाओ त्सु और ब्रूस ली दोनों हमें एक संदेश देते हैं, बी लाइक ए वाटर, पानी बनो। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये अथाह महासागर है। इसके प्रभाव में रहो, इससे सीखते रहो, बदलते रहो, आगे बढ़ते रहो। लाओ त्सु ने पानी में जीवन का दर्शन देखा और ब्रूस ली ने उसी दर्शन को अपने जीवन में उतार कर दुनिया को एक ऐसी नायाब व्यक्तित्व दिया कि एक छोटी उम्र में भी दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी हम उन्हें याद करते हैं, जबकि वो हमारे देश से भी नहीं है। लेकिन यही व्यक्तित्व की खूबियां होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली वही है जो पानी की तरह फ्लेक्सिबल है, बी लाइक वाटर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही
मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।